छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग आबकारी सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य अतिथि में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी वर्ष की कार्य योजना का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। डीएमएफ का बैठक हुआ था, क्या बड़े निर्णय हुए हैं जिले के विकास के लिए बताइएगा। आज डीएमएफ में पुराने जो काम प्रशासकीय स्वीकृति दिया गया था, पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी से अनेक विकास कार्यों का, उसका अनुमोदन था और नए कार्य जो होंगे उसका अगले महीना 1-1.5 महीना में बैठक होगा तो नया कार्यों का प्रस्ताव आएगा। उसमें प्रस्ताव में अनुमोदन दीजिए। पुराने काम का जितने भी अनुमोदन हम लोगों ने दिया था उसका प्रशासकीय स्वीकृति जो हुआ था उस प्रशासकीय स्वीकृति का और पूर्ण रूप से कार्यों को कितना पूर्ण है और जनप्रतिनिधि अगर बैठते हैं, सारे विभाग के अधिकारी बैठते हैं तो बहुत सारे सुझाव वगैरह भी आते हैं कि ऐसा करने से अच्छा होगा। इस तरह से सुझाव भी आए हैं और आज के बैठक पूर्ण रूप से पुराने कार्यों का अनुमोदन करना था। नया आज कार्यों का अनुमोदन हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। अगले बार 1-1.5 महीना में फिर से बैठक होगी क्योंकि नया बजट अप्रैल के बाद प्रारंभ हो जाएगा ना। उसके बाद नए कार्यों का हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि अपने अपने प्रस्ताव को दे दीजिए। जो भी बजट में रहेगा उस बजट के अंतर्गत निश्चित तौर पर सभी के कार्यों को स्वीकृति किया जाएगा। और बहुत सारे भारत सरकार के नियम बने हैं, जैसे हमको पेयजल में ज़्यादा खर्चा करना है, शिक्षा में खर्चा करना है, स्वास्थ्य में खर्चा करना है। इस टाइप का 5-7 महत्वपूर्ण कार्यों में खर्चा करना रहता है। उसके अतिरिक्त और भी जो राशि बचते हैं उनका अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी स्वीकृति दिया जाता है। हमारे खास करके कोरबा जिला लगभग 7-8 पंचायत को छोड़ देते हैं, बाकी सारी प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में आते हैं तो इस डीएमएफ का फायदा पूरा जिला को भी मिलता है। सर, जिले में जगह जगह सड़क की बड़ी समस्या है, जाम का समस्या है, अंडरब्रिज का काम अभी तक अटका हुआ। पिछले कलेक्टर करके गए थे, 2 साल का समय भी। जिला खनिज न्यास संस्थान के जो शासकीय निकाय है उसकी बैठक आज संपादित की गई थी। इसमें पिछले वर्षों में जो पूर्व के वर्ष में 25-26 में जो काम हुए हैं उन कार्यों की वित्तीय प्रगति और उनकी जो अद्यतन स्थिति है और जो व्यय का पैटर्न है उसका अनुमोदन किया गया। और लगभग 4 माह पहले आप लोगों से मेरी चर्चा हुई थी तो हमने बोला था कि हम पूरी जिला खनिज न्यास की जो जानकारी है और ख़ास करके जो प्रगतिशील, प्रगतिरत, प्रारंभ, अप्रारंभ, पूर्ण कार्य हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, वो संपूर्ण जानकारी पब्लिक डोमेन में रखने जा रहे हैं। तो उसका भी जो है पोर्टल जो नया बना है, निर्माण पोर्टल, उसका भी शासकीय निकाय ने अनुमोदन किया गया। शीघ्र ही वो जानकारी भी पब्लिक में होगी। आने वाले वित्तीय वर्ष में जो व्यय किया जाएगा, जो कार्य योजना का निर्माण है, उसमें ब्रॉड एक्सपेंडिचर किस हेड में कितना होना है और उसके ब्रॉड जो कार्य बिंदु हैं उन पे भी चर्चा किया गया और उसका भी अनुमोदन किया गया। शासकीय निकाय में जो खनिज न्यास का ऑडिट रिपोर्ट रहता है उसका भी अनुमोदन किया गया। जो फंडामेंटल बदलाव हुए हैं, नवीन गाइडलाइन के तहत सोशल ऑडिट के ग्राम पंचायतों में प्रावधान जो जोड़े गए हैं उसका भी अप्रूवल किया गया। साथ ही साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स जिसमें कि खनन प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें प्रदूषण निवारण के लिए क्या कार्य किए जाने हैं, उनके ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाए। और जो हमारे ओवरऑल चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, आपका कौशल विकास हो, अधोसंरचना हो, उसमें क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको लेकर के आने वाले साल में काम होंगे। सभी स्कूलों की बिल्डिंग के वर्क्स हों, बाउंड्री वॉल के काम हो, शौचालय के काम हो, उसके साथ साथ आंगनबाड़ी भवन जहाँ पे अभी इनकम्प्लीट रह गए उनको लेकर के, कौशल विकास को लेकर ब्रॉड कार्य योजना पर चर्चा हुई। कार्य योजना का अनुमोदन शासकीय निकाय के द्वारा किया गया। सर, अब ग्राउंड पर भी लगातार अभी